Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing 7th sum of exercise 13.4. 7th sum नहीं 8th sum. तो बीच में कुछ छोड़ा है क्या? यस 6th sum तो हमने किया ही नहीं है, 6th sum कर रहे हैं. Find the radius of sphere whose surface area is 154 centimeter square. मुझे नहीं पता था कि 6th सम बीच में से मिस हो गया है. अभी देखते हैं. ये 6th सम नहीं है, ये 7th सम था. तो अब हम 6th सम कर रहे हैं. 6th सम है सरफेस एरिया गिवन है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154. और सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? 4 पाई आर स्क्वायर इज गिवन 154 मीन्स आर स्क्वायर निकाल लेते हैं हम. ये 4 पाई को हम इधर ले जाते हैं. पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7 को 7/22 लगा लेते हैं. 22 7 जा तो ये आती है 49/4. 49/4 किसका स्क्वायर है? 7/2 का. स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर एंड वी गेट आर. और हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ही निकालना है. सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर आ गया. और इसको 3.5 सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हैं. नाउ 8th सम. व्हाट इज 8th सम? 8th सम इज, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा. ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील. स्टील के बाउल होते हैं. 0.5 थिकनेस है उसकी. द इनर रेडियस गिवन है और थिकनेस गिवन है. जब इनर गिवन हो, इनर हमेशा कम होता है और आउटर हमेशा ज्यादा होता है. आउटर में तो ये थिकनेस ऐड हो जाती है. जब इनर दिया हो तो थिकनेस को ऐड करके आउटर निकाल सकते हैं. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम आउटर रेडियस निकाल लेते हैं. कैसे थिकनेस है ये? देखो मैं बताती हूँ आपको. ये जो बाउल है ना, ये ऊपर से इतना थोड़ा सा है. दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस थिंग इतनी, ये जो थिकनेस है ये है 0.25 सेंटीमीटर. इनर रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर. आउटर रेडियस 5 + 0.25 5.25 सेंटीमीटर. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर 2 × पाई × आर स्क्वायर. फाइव 1 जा 5 0 5 5 पर 2 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 2 जा 2 10 जा 2 11 जा 2 10 जा 7 1 जा 7 5 जा. अब आपको मल्टीप्लाई करना है 11 को 15 से और 105 से. और ये हमारा आ रहा है, ये आ रहा है 17325/100. 173.25. ये 100 है तो 2 पॉइंट डिजिट्स के बाद पॉइंट आ गया. और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर. जब भी इनर रेडियस हमेशा कम होता है, आउटर ज्यादा होता है. कितना ज्यादा होता है? जितनी थिकनेस होती है. तो थिकनेस को ऐड कर दो, आउटर रेडियस निकल जाता है. नाउ 9th सम. 9th सम इज, ये देखो थोड़ा सा ऐसे दिखाती हूँ आपको. A right circular cylinder just encloses a sphere radius r सेंटीमीटर. ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है. इसके अंदर पूरा पूरा फिट आता है. जस्ट एनक्लोजेस स्फीयर. ये जो है, आप यही मान लो कि किसी जैसे ग्लास में कोई आयरन का आप स्फीयर डाल रहे हो. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है.
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसमें कोई भी कुछ दिया नहीं हुआ, आर दिया हुआ है और एनक्लोज बस आर दिया हुआ है स्फीयर का, वो भी आर ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बताओ, जस्ट फॉर्मूला ही बताना है आपको। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। एंड CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर वाला किया था ना आपने, क्या होता है याद आ रहा है? 2πRH होता है। यस, अब आपको क्या करना है, देखो ये है आपका सिलेंडर, इसके अंदर पूरा पूरा सर्कल आया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसका रेडियस है, और ये क्या हुई रेडियस, ये भी क्या हुआ रेडियस। मतलब जो सिलेंडर की हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर ये भी आर है ये भी आर है तो 2r हुई। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू 2r है, मीन्स 4πr² है। CSA ऑफ सिलेंडर भी क्या बन गया 4πr²। और अब आपको निकालना है रेशो, थर्ड पॉइंट में रिक्वायर्ड रेशो निकालना है आपको S1/S2 का। इसका S1 है 4πr², और इसका रेशियो भी, इसका भी S2 भी क्या है 4πr²। रेशो क्या आ गया 1:1। और वैल्यू आप यहाँ भी पुट करके शो कर सकते हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे 4πr² और यहाँ पे लिख दो 2πRH, फिर 2πr की वैल्यू h की वैल्यू पुट करोगे, बात सेम ही पड़ेगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक